केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के छठे मंत्र को सुनते हैं। तद्वनं नाम तद्वनं मित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। वह परब्रह्म परमात्मा प्राणी मात्र का प्राणनीय होने के कारण तद्वन नाम से प्रसिद्ध है। आता हुआ आनंद घन परमात्मा प्राणी मात्र की अभिलाषा का विषय और सबका परम प्रिय, इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। वो जो भी साधक उस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना के द्वारा जान लेता है, उसको निस्संदेह संपूर्ण प्राणी सब ओर से हृदय से चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अनंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं। इसलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के साथ सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। इसका भाव ये है, ये जो परमेश्वर है ये सभी प्राणियों में है। प्रकृति के गुणों के पीछे चाहे कोई व्यक्ति रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, सब में छुपे वही है। प्रकृति का आवरण लेकर उसी में छिपे हैं। तमोगुण का पर्दा गाढ़ा है तो देखते नहीं। रजोगुण में कभी कभी आभास होता है और सतोगुण में आभास ज्यादा होता है। जितने भी संसार के प्राणी हैं उनमें वही है और सबके प्रिय है। रावण को अगर भगवान राम शत्रु लगते हैं तो शत्रुता का बोध उसके तमोगुण की उपलब्धि है। वैसे हुए राम के परम प्रिय है। रावण और कुंभकर्ण पिछले जीवन में जय विजय के रूप में भगवान विष्णु के अनन्य सेवक थे। कहने का मतलब यह है कि भगवान सभी को प्रिय है। जितने भी राक्षस है, चाहे वह अघासुर हो या बकासुर हो, ये सभी शापित गंधर्व, शापित यक्ष, शापित देवता, शापित मनुष्य सब थे। कभी ऋषि का श्राप मिला, कभी किसी का श्राप मिला, तो सभी राक्षस हो गए। भगवान ने उनको मारा, लेकिन शत्रुता के कारण नहीं, कृपा के कारण मारा। अघासुर का वध उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वह उनको हानि पहुंचा सकता है। भला भगवान को हानि कौन पहुंचा सकता है? सच कहे तो उसका वध नहीं किया, उस पर कृपा की, उसको शाप मुक्त किया। हर प्राणी को, चाहे वह किसी रूप में हो, किसी भी नाम से हो, हर प्राणी भगवान को अत्यंत प्रिय है और सभी प्राणियों को भगवान भी अत्यंत प्रिय है। जहाँ वो प्रिय नहीं है, चाहे वह आस्तिक हो या चाहे नास्तिक हो, वो केवल एक माया के आवरण के कारण उनको समझ नहीं पाता। जब माया का आवरण हट जाता है तो भगवान उसे भी प्रिय लगने लगते हैं, उसे भी बात समझ में आ जाती है। और एक अवस्था यहाँ तक आती है जब गुणकृत आवरण टूट जाता है, चित्त के विकार समाप्त हो जाते हैं और जब भगवान सबको सब जैसा लगने लगे। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर को जानने वाला प्राणी, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान हो गया है, जिनको अनुभूति हो गई है, जो अपने को परमेश्वर के रूप में समझ चुके हैं, ध्यान से समझने की बात है कि वे स्वयं परमेश्वर रूप ही हो जाते हैं। शरीर रहते हुए भी फिर उन्हें सभी प्राणियों का प्रेम मिलने लगता है। सभी प्राणी उसको अपना मानते हैं और वो सबका अपना हो जाता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो विद्वान नहीं थे, लेकिन बहुत हृदय से भगवान बुद्ध को मानते थे। उन्हें बस 3 बातें ही आती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके अलावा वे कुछ नहीं जानते थे। अब महात्मा बुद्ध के जो दूसरे शिष्य थे, भिक्षुक थे, उनके सामने भगवान बुद्ध उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। लकुट नाम था उनका। लकुट बड़ा अच्छा प्रवचन देता है, बड़ा आनंद आता है। अन्य शिष्य बहुत विद्वान थे, उनके पास तर्क, उनके पास तथ्य, उनके पास व्याख्या, उनके पास उदाहरण, बहुत सारी चीजें थी। सभी को लगता था हम तो इससे अच्छा प्रवचन करते हैं, फिर तथागत लकुंठ की प्रशंसा क्यों करते हैं? सभी भिक्षुगण लकुंठ के पास जंगल में गए जहाँ लकुंठ रहते थे कि हमने सुना है तथागत आपके प्रवचन की बहुत प्रशंसा करते हैं। लकुंठ बोले ये उनकी गरिमा है, नहीं आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। लकुंठ ने कहा फिर तथागत लकुंठ की प्रशंसा क्यों करते हैं? भिक्षुगण लकुंठ के पास जंगल में गए जहाँ लकुंठ रहते थे कि हमने सुना है तथागत आपके प्रवचन की बहुत प्रशंसा करते हैं। लकुंठ बोली उनकी गरिमा है, नहीं आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। लकुंठ ने कहा एक भिक्षुक ने कहा कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन देता हूँ, आपको सुनना है? हाँ एकदम सुनेंगे महाराज। उन्होंने प्रवचन सुनाया, परंतु जंगल में न कोयल कूकी, न तोते बोले, न वृक्षों ने फूल बरसाए, न आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए। बातें तक रह गई और बात खत्म हो गई। अब वो विद्वान भिक्षुक बोले कि आप इस प्रवचन को करिए जो आप करते हैं। बोले ठीक है। लकुंठ वन में शिला पर बैठकर बोलने लगे,
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही बात उन्होंने 3 बार बोली और पूरा वन पक्षियों से चहचहा उठा, वृक्षों से फूल झरने लगे और आसमान से देवता पुष्प बरसाने लगे। उस विद्वान ने घटना स्वयं देखी और उससे आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। फिर वे जाकर बुद्ध से उसका रहस्य पूछा कि भगवान ये क्या हुआ। मैं भी बोला, उसने बोला, और सच कहे तो वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पूरी प्रकृति में हलचल हो गई। देवताओं ने फूल बरसाए, यह सच है, उसे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन घटना उसके साथ घटी। तो बुद्ध बोले, वो जो बोला है ना उसको समझ लिया, और जो तुम बोले हो तुमको समझ में नहीं आता। वो जो बोल रहा है वो अपनी अनुभूतियों का वर्णन कर रहा है। उसने बुद्धत्व को आत्मसात कर लिया, उससे कर्म क्षीण हो चुके हैं, उसका चित्त निर्मल हो चुका है। उसने बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा जीवन लगाया। लकुट बुद्ध हो चुका है, धर्म को समझ करके वह धर्म हो गया, संघ को समझ करके अपने आप में पूरा संघ हो गया। यही उपनिषद कहता है, जो उसे जान लेता है वह प्राणी मात्र का प्रिय हो जाता है, उसका कोई अप्रिय नहीं रहता। ये समझ करके जो भिक्षुक गए थे वो सभी उसके भक्त हो गए। जब तक लकुट को नहीं जानते थे प्रेम नहीं था, अब जान गए तो प्रेम हो गया। एक अंग्रेज कवि हुए जिन्होंने भगवत गीता का बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। बुद्ध पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, उनका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। अंग्रेजी में बहुत महान कवि है। उनके जो गुरु थे जॉन डेविड थॉरो, बड़े महात्मा थे और जंगल में रहते थे, बड़े मस्त रहते थे और आनंद से परिपूर्ण थे। अमेजन जो नदी है उसके पास जो जंगल है उसे अमेजन का जंगल कहते हैं। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप बड़े आनंद में रहते हैं, इतने विभोर रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और आपके ऊपर से नाग गुजर जाए, जहरीले बिच्छू गुजर जाए, सिंह आ जाए, बाघ आ जाए, सभी जंगली पशु के साथ आप मस्त घूमते हैं, आप कभी सिर पर बैठकर घूमने लगते हैं, ये कैसे होता है महाराज, ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम सबके हैं और सभी हमारे हैं, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर के तत्व को जान लिया था। और वो कहते हैं, हम तो गीता माता की संतान हैं, अपने को भगवत गीता का पुत्र कहते थे। उन्होंने जो व्याख्या बताई इमर्सन को, उसको उन्होंने लिखा और प्रसिद्ध हो गई पुस्तक। जबकि जॉन डेविड थोरो फकीर थे, वो कोई विद्वान व्यक्ति नहीं थे, वही इमर्सन विद्वान व्यक्ति थे। हाँ, और इमर्सन उनको अपना भगवान मानते थे और वो थे भी। तो बात यह है कि भगवान को जानने वाला, भगवान को अनुभव करने वाला व्यक्ति भगवान हो जाता है। इस मंत्र को स्पष्ट करने के लिए एक तीसरा उदाहरण भी सुनते हैं। श्री अरविंद को अलीपुर जेल में भगवान ने आदेश दिया था कि तुम पांडिचेरी जाओ। पहले कहा चंदानगर जाओ, फिर कहा पांडिचेरी जाओ। तो श्री अरविंद ने कहा, भारत की स्वाधीनता के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, आधा अधूरा काम छोड़कर चला जाऊं तो लोग क्या कहें। उससे क्या होता है, तुम्हारा स्वाधीनता में कोई प्रत्यक्ष योगदान है ही नहीं, तुम्हारा स्वाधीनता में परोक्ष योगदान है। स्वाधीनता का संकल्प मेरा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। अरे तुम अपने को इतना महान क्यों समझ रहे हो। कोई भी प्राणी जिसे मैं चाहूँ यह काम करा सकता हूँ। उस समय तक गांधी जी का उतना प्रभाव नहीं जमा था। श्री अरविंद तो 1910 में ही पांडिचेरी गए और गांधी जी तो 1921 में प्रभाव में आए थे। श्री अरविंद 38 साल की उम्र में ही पांडिचेरी चले गए। जब श्री अरविंद ने एक दृश्य देखा, जेल की दीवार में, पेड़ में, जेल में बंद चोरों में, डाकुओं में, जी वही कृष्ण बैठे हैं। देखो सब जगह मैं ही उपस्थित हूँ। इस बात को तुम अगर समझ लेते हो कि मुझे आवरण ही तो हटाना है, चोर भी तो मैं ही हूँ, चोर के तमोगुण के आवरण को हटाना है तो वो भी महात्मा हो जाएगा, चोर महान व्यक्ति बन जाएगा। तो यह आवरण कभी भी हट सकता है, इसलिए तुम्हें जो काम दिया गया है उसे तुम करो। तो भगवान ने दिखाया कि वे सभी में है। तो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है और उसे सभी प्रिय हो जाते हैं। इस मंत्र का यही भाव है।